नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। इसके बावजूद पार्टी पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कभी भी एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी पर क्लेम कर सकते हैं और शिवसेना को अपनी पार्टी घोषित कर सकते हैं। इन सबके बीच संजय राउत का एक नया अंदाज सामने आ रहा है। आपको बता दें इस वक्त संजय राउत का शायराना अंदाज लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। आपको बता दें लगातार वो इन दिनों अपने ट्विटर हैंडल पे शायराना ट्वीट में तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने एक ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सांपों के फन को कुचलने का हुनर सीखना चाहिए। तो साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा कि पीठ से उतने ही खंजर निकले जितने लोगों को गले लगाया। यानी कि ये सीधे सीधे इन शायरियों के जरिए कहीं ना कहीं तंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत ने बड़ा बयान ये भी दिया कि जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली दौरे पर है, तो इसको लेकर के उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं और एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम नहीं, वो शिवसेना के सीएम नहीं बल्कि बीजेपी के सीएम है और इसलिए वो दिल्ली दौरे पर है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्धा इलाके में गए हैं। वहां पर किसानों के ऊपर जो संकट की स्थिति आई है बाढ़ की वजह से, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरी तरीके से आश्वस्त किया है सभी को कि सरकार की ओर से पूरी मदद उनकी की जाएगी। इन सब के बावजूद संजय राउत ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जहां शायराना अंदाज में संजय राउत ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे पहले भी जब गुवाहाटी में जब विधायक मौजूद थे तब भी वो इसी तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आओ कभी चौपाटी पर। यानी कि उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा था और कहीं ना कहीं ये धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा था कि आप कब तक गुवाहाटी में रहेंगे, किसी न किसी दिन मुंबई आना पड़ेगा और मुंबई जब आएंगे तो तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें इन सब के बीच जहां एकनाथ शिंदे जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास 12 नहीं बल्कि 18 शिवसेना सांसदों का समर्थन है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने उन सभी 18 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। आपको बता दें कि ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके दफ्तर और साथ ही उनके फैमिली को भी प्रोटेक्शन देगी और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं संजय राउत का जो बयानबाजी है वो हमेशा इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने जहां शायराना अंदाज में तंज कसा, तो इसी को लेकर के एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर भी उन्होंने निशाना साधा और इसी के साथ ही जो कार्यकारिणी की बैठक की गई जिसमें कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जो कार्यकारिणी बैठक किया गया था उसको बर्खास्त कहा और इसी बैठक के जरिए ऑनलाइन 12 सांसदों की जुड़ने की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब खुद एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि उनके पास 12 नहीं बल्कि 18 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल करने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जे की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें बीते सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने पुरानी कमेटी को बर्खास्त कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और इन सब के बीच संजय राउत ने किसी का नाम नहीं लेते हुए एकनाथ शिंदे पर सीधे तौर पर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शायराना अंदाज में लिखा कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के अंत में उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जय महाराष्ट्र भी लिखा है। इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में भी एक बार फिर से उनका शायराना अंदाज झलकता हुआ नजर आया। उन्होंने लिखा पीठ से निकले खंजरों को गिना, जब ठीक उतने ही थे जितनों को गले लगाया था, जय महाराष्ट्र। आपको बता दें दरअसल उद्धव ठाकरे इन दिनों शिवसेना पर कंट्रोल को लेकर के जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो और उनकी पार्टी बीच मझधार में फंसी हुई है। पहले ही 55 में से 40 विधायक पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे खेमे में मौजूद है। इसके अलावा पार्षदों ने भी बगावत कर दी है। वहीं सांसदों के भी शिंदे गुट में संपर्क होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन सीएम
दिल्ली में महाराष्ट्र की सरकार बचाने के लिए आए हैं। वे चुनाव आयोग जाएंगे और भी कहीं जाएंगे। वे अब बीजेपी के सीएम हैं, वे शिवसेना के सीएम नहीं हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने ये आरोप सीएम एकनाथ शिंदे पर लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के ही उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस लगातार वो दौरा कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। महाराष्ट्र में वर्धा इलाके में वो गए थे आज, और वहां पर उन्होंने तमाम जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की। इसी के साथ ही जिन किसानों को इससे क्षति हुई है उनसे भी उन्होंने बातचीत की। इसी के साथ ही वहां की पूरी हाल को जाना, और इसके अलावा उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि जितनी भी क्षति हुई है, जो भी नुकसान वहां के किसानों को हुआ, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को हुआ, तो उसकी पूरी तरीके से मदद करेगी सरकार। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, सरकार आपके साथ है, हर संभव आपका प्रयास करेगी। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। देवेंद्र फडणवीस जहां वो गए थे वर्धा इलाके पर, वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, वहां के लोगों से मिले। इन सब के बावजूद संजय राउत इस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता बाढ़ की वजह से परेशान है और वो दिल्ली में अपनी सरकार बना रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले संजय राउत ने शिंदे गुट पर भी तंज कसा था। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना से टूटे हुए लोगों के गुट ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली और हमारी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया। आप लोग यानी कि एकनाथ शिंदे गुट टूटकर अलग चले गए। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि आप विधायक रहेंगे या नहीं, और आप हमें ही बर्खास्त कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को होटल ट्राइटेन में हुई शिंदे गुट के विधायकों की बैठक में शिवसेना के 14 सांसदों ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया था। शिवसेना के कुल 18 सांसद हैं, जिसमें से 14 के शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा है। तो वही सूत्रों का कहना है कि दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद राहुल शेवाले लोकसभा में शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के नेता बनाए जा सकते हैं। वहीं भावना गवली को मुख्य सचेतक नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने हाल ही में भावना गवली को इस पद से हटा दिया था। और इन सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि जिस तरीके से दीपक केसरकर हर बार शिंदे गुट की ओर से अपना बयान रख रहे हैं, तो उनको प्रवक्ता के तौर पर भी नियुक्त किया जा चुका है, यानी कि वो शिंदे गुट के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं। और इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जो सांसद बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे ने भी यह दावा कर दिया है कि उनके संपर्क में टोटल 18 सांसद हैं, तो इससे यह खबर और भी ज्यादा पक्की हो गई है। और माना जा रहा है कि राहुल शेवाले ही इनका नेतृत्व करेंगे, यानी कि वो इस गुट के नेता होंगे विधानसभा में। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। इन सब के अलावा अब देखना होगा कि कैसे उद्धव ठाकरे अपनी शाख बचाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में वो अपनी सरकार तो नहीं बचा पाए। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सांसदों को जुटाया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, उन्हें मनाया जा सके। और इन सब को देखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके से सांसदों के द्वारा दबाव दिया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन दे, तो देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे ने इस बात की डर से अपने सांसदों का समर्थन किया, यानी कि एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया। इसके बावजूद अभी भी खबरें आ रही हैं कि जो सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। और इसको लेकर के जल्दी खबरें सामने आ सकती हैं, और ये भी सामने आएगा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं और वो कौन से नाम हैं जो शिंदे कैंप में जुड़ने वाले हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।